दोस्तों, एक लड़की जो 22 साल की अपने घर से जाती है और गायब हो जाती है, वो वापस लौट कर नहीं आती है। और जब घर वाले उसका इंतज़ार करते हैं, तो वो वापस नहीं आती है और जब उसकी तलाश जारी की जाती है, तो वो नहीं मिलती है। सब परेशान हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ? दोस्तों, जब उसकी तलाश की जाती है, आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, वो भी तलाश जारी करते हैं, ढूँढने की कोशिश करते हैं और जब 1 दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है और जब तीसरा दिन होता है, तब उसका पता चलता है और जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कोई दरिंदगी कैसे कर सकता है? दोस्तों, जब उसको देखा जाता है, तो वो एक नाले में पड़ी हुई थी और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसकी आँखें फोड़ दी गई थीं। दोस्तों, उसके शरीर पर 30 से भी ज़्यादा चोट के निशान थे। दोस्तों, जब परि परिवार के लोग उसको देखते हैं, तो उसकी एक बहन होती है, जब उसको देखती है, तो वो बेहोश हो जाती है, चक्कर खाकर गिर जाती है और आस-पास की जो महिलाएँ होती हैं 2-3 वो भी उसकी जब हालत को देखते हैं, तो वो भी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। दोस्तों, तभी वहाँ के जो सांसद होते हैं, वो उनका एक रेला निकल रहा था, उनको पता चलता है, तब वो वहाँ पर जाते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो फूट-फूट कर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, इसको पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है अयोध्या की, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। इसमें एक अयोध्या का ही कोतवाली का एक गाँव लगता है, उसकी है। 30 जनवरी 2025 का वाक़या होता है। एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल होती है, गाँव में ही एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था। उसमें वो लड़की कहती है कि अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं उस जो भक्ति प्रोग्राम है, उसमें जा रही हूँ। तो माँ कहती है कि ठीक है। अक्सर वो लड़की ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे में जाया करती थी और अपना समय से ही वापस आ जाती थी। जब वो जाती है, शाम को जाती है और जब परिवार वाले सो जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती है। सब सो जाते हैं। जब सबकी आँखें खुलती हैं, तो वो कहते हैं कि वो लड़की वापस नहीं आई और जब आस-पास के लोगों से पूछा जाता है कि वो कहाँ पर है, किसी ने देखा? तो सब हैरान हो जाते हैं कि ज़्यादातर जब भी वो किसी भी प्रोग्राम में जाती, तो वापस अपने घर ही आती। लेकिन आज वो वापस क्यों नहीं आई? परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि उसकी तलाश जारी की जाती है। आस-पास के जो पड़ोसी हैं, आस-पास के परिवार के जो लोग हैं, वो उसकी तलाश जारी कर देते हैं। अक्सर जो लड़की है, वो पूरा घर का काम करती और अपने घर को भी अच्छे तरीके से साफ-सुथरा रखती। और जो आस-पास के पड़ोसी हैं, वो भी उससे अच्छे तरीके से बात करते, वो सबसे घुल-मिल कर रहती और सबके मन को भाया करती थी। दोस्तों, जब वो नहीं मिलती है, तो आस-पास के लोग भी उसको ढूँढने के लिए निकल जाते हैं और उसकी तलाश जारी करते हैं। दोस्तों, 31 जनवरी निकल जाती है और उसके बाद आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कहाँ पर गई है। दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ पर उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस स्टेशन से कहा जाता है कि तुम भी अपनी तरफ से उसकी तलाश जारी रखो और हम भी अपनी तलाश जारी करते हैं, उसको ढूँढते हैं। दोस्तों, पुलिस भी अपना उसकी खोज में लग जाती है और जो आस-पास के लोग होते हैं, परिवार के रिश्तेदार, सब जगह उसको ढूँढ लिया जाता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। और फिर ढूँढते-ढूँढते जब पड़ोसी, रिश्तेदार, गाँव के लोग जब उसको ढूँढते रहे थे, तो गाँव से करीब 500 मीटर दूर
एक स्कूल होता है, स्कूल के बाहर एक शौचालय होता है और शौचालय के बाहर ही कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो भी ल खून में लथे पड़े हुए थे। जब उसको कपड़ों को देखते हैं, तो लोग वह कहते हैं कि ये तो उसी लड़की के कपड़े हैं, जो गुम हुई है, जो मिल नहीं रही। और तब वो उसके जो कपड़े होते हैं, वहाँ से जो बूँदें टपक रही थी, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब देखते हैं कि वहीं पर एक नाला होता है सूखा और सूखे नाले में ही ये झाड़ियाँ होती हैं और जब झाड़ियाँ को हटाया जाता है, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दोस्तों, जैसे दिल्ली में निर्भया का जो कांड हुआ था, उसी तरह से उस लड़की के साथ भी इतनी दरिंदगी की गई थी कि सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब परिवार के लोग उसको देखते हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया? दोस्तों, जब उसको देखते हैं, तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसकी दोनों आँखें निकाल दी गई थी, फोड़ दी गई थी। दोस्तों, जब उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसके जो शरीर पर 30 से भी ज़्यादा चोट के निशान थे और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए गए थे। शायद उसकी पसलियाँ भी तोड़ दी गई थी। दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उसको अपने गिरफ्त में लेती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, सबका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस-पास के लोग भी परेशान हो जाते हैं और जो उसकी बहन है, बहन होती है, वो 4 बहन होती हैं और उसमें से वो तीसरे नंबर की बहन होती है। और उसकी एक बहन जब उसको देखती है, अपनी बहन को देखती है, तो वो उसकी हालत को देखकर बेहोश हो जाती है, वहीं पर उसे चक्कर आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाएँ भी होती हैं, जो उसको देखती हैं उस लड़की को और उनको भी चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस आरोपियों की खोज में लगती है, तो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर आरोपियों को पकड़ा जाता है। 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया जाता है, जिसमें से एक दिग्विजय होता है और जब उनको पकड़ा जाता है, तो वो अपना कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही उसके साथ वो सब किया। दोस्तों, थोड़ा बहुत काम-धंधा करने वाले होते हैं और छोटा-मोटा काम करके रात को अपना दारू पी लेते हैं वो और छोटी-मोटी चोरी डकैती करते हैं। जब उनसे पता चलता है तो उसने कहा था दिग्विजय ने कहा कि हाँ, हमने तीनों ने ही उसके साथ ये सब किया है और वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। और फिर सुनने में ये भी आता है मीडिया के द्वारा कि अब से 2 महीने पहले जो दिग्विजय है, दिग्विजय के साथ उसके भाई ने, जो लड़की है 22 साल की, उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की थी। तो दोस्तों, कोई अपने जो मारपीट हुई थी, तो क्या कोई ऐसे उसका बदला ले सकता है इतनी दरिंदगी के साथ? वो भी लड़की के साथ। अगर उसको बदला लेना ही था तो उसके भाई से लेना था जिसके साथ उसकी हाथापाई हुई थी। दोस्तों, पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसके बाद जब पुलिस चार्ज रिपोर्ट अपनी दायर करेगी, तो कोर्ट ले जाया जाएगा। उसके बाद उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो सबकी जो अपील है, तो उन्हें जल्द से जल्द फांसी हो और ऐसे दरिंदगों को बिल्कुल भी ना बख्शा जाए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो ये घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार में खुश खुश रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।